प्रभु को जानने वाला जवान लड़का, यहाँ से एक लड़की, दोनों का ब्याह फिक्स हो गया, तो शैतान को पता नहीं यहाँ से 3 पीढ़ी गई। अब बोलो जय मसीह की। इतना सुंदर विषय, यही तो रहस्य गुप्त बात है। आप बच्चों को एक बार तैयार कर दो, 3 पीढ़ियां तैयार करते हैं और आगे जाके सामने पल में सम्मान करते जाएंगे। अगर आप बचपन से नहीं सिखाओगे, संतान का ध्यान नहीं दोगे, परमेश्वर के वचन के आधार पर संतान को बड़ा करके प्रकाशित होने के लिए, वचन के आधार पर उनके प्रकाश की किरणों को लेके जाने के लिए, me and my family in the God's plan, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की योजना में, वो बच्चे डाले दिन तक नहीं दे पाए, सिखाया नहीं आपने। 110 रुपए वाला बिल भी नहीं चाहिए। तेरे पप्पा का कमाई तो दिन का 50 रुपया है, 2 दिन कमाएगा तभी भी 110 रुपए होते, तीसरे दिन बता करना मुझे नहीं पता 110। ये क्या है? ढीला बनेगा, जिंदा है। अगर आप बचपन से ये वचन की घोर पीस के नहीं पिलाओगे, हम ढीला हो जाएगा। मैं तो चॉकलेट का उदाहरण दे रहा हूं, हर जगह ढीलापन करेगा। मैं मेरे बेटे की ब्याह करने के इंतजार प्रार्थना कर रहा है, पति पत्नी। बेटे को बोला 25 साल खत्म कर प्रार्थना शुरू करते, कभी भी तेरा नंबर लग सकता है। 25 हो गया तो कभी भी लग सकता है। कलसी में बच्चे लड़ते हैं, खाना खाते हैं, उसके बच्चे को 1 चिकन का ज्यादा पीस ले, स्कूल में नहीं, माता पिता दोनों बहनें लड़ रही है। बच्चों को झगड़ालू न बनाए, बच्चे की वजह से बड़े ना लड़े। और भैया खत्म हुए मेरे समझ। और उन्होंने अपना मन स्थिर ना किया था, और ना मन स्थिर नहीं, अस्थिर लोग होते हैं। इंग्लिश में कहते हैं कि डबल माइंडेड मैन इज ऑल। पति गुजर गया, पत्नी बड़ी मेहनत कर स्कूल में पहुंचाई उसको। पहली क्लास में एक पेंसिल चुरा के घर लाया। मम्मी ने पूछा बेटा कहां से आया? मम्मी ऐसे नीचे पड़ा था, उठा के लाया। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, बैग में डाला। 1 सप्ताह के बाद 2 पेंसिल लाया। मम्मी फिर पूछी, बोला कहां से आया बेटा? ऐसी क्लास में गिरा था, उठा के लाया मैंने। दूसरी क्लास में गया, दूसरे वाले के बैग में से चवन्नी चुरा के लाया। मम्मी ने कुछ नहीं बोला, चवन्नी ला के मम्मी के हाथ में दिया, इसने कुछ नहीं बोला, सीधा रख लिया मम्मी। चौथी 5वीं में गया, 10 रुपया 20 रुपया चुराने लग गया। 7वीं 8वीं में गया, स्कूल छोड़ के चोरी करने लगा। दिन में 50-100 रुपए मम्मी के हाथ में देता रहा। मम्मी खुश होकर नहीं पूछते हैं स्कूल जा रहा है नहीं जा रहा है, क्योंकि 50-100 रुपए मिल रहा है। थोड़ी सी उम्र 18-19-20 का होता, डकैत बन गया, चोरी करने लग गया, लूट के घर लाता रहा। मम्मी खुश होते रहे, कुछ नहीं रही। 25 साल का जवान उम्र था। बहुत बड़ा डकैत किया पुलिस इंस्पेक्टर के घर में, पूरी लूट के भाग रहा था। रात में वो इंस्पेक्टर उठा, जब एक कूद के दीवार से जा रहा था, एक गोली चलाई, गोली यहां से पार होके गई और एक कट गया। शर्ट उतारा, बनियान फाड़ा, उसको बांधा और 2 किलोमीटर दौड़ के गया। कई महीनों के बाद पकड़ा गया। कितने दूर भाई था ना। पकड़ा जाने के बाद केस सारा प्रूव हो गया। एक मर्डर था, चोरी था, कई था। जज ने लिख दिया हैंगमेन टू डेथ, फांसी लगाया। आखिरी इच्छा के बारे में जेलर पूछ रहा था। जल्लाद होते ना, जल्लाद सुबह आके सूरज उगने से पहले जल्लाद आकर फांसी लगाते हैं। जल्लाद खान में आके पूछते कोई आखिरी इच्छा है? उसने कहा हाँ, मेरी मम्मी से मिलना चाहता हूँ। फांसी लगने से 2 घंटे पहले मम्मी को बुलाया जाएगा और जितनी मर्जी बैठ के बात करो। बोला मैं बाहर बैठ के बात नहीं करता, मैं अंदर ही रहूंगा, मम्मी आके मिल जाएगा। तो मम्मी मिलने आई, बेटा बोलो बेटा अब तो फांसी लगने वाली है, क्या करूँ? छाती पीट करोगे? उन्होंने बोला कि मम्मी तुझे एक बात कहनी है। कह दो। बोली नहीं और थोड़े नजदीक आ जाओ। कह दो बेटा और नजदीक आ जाओ। बोला अब तक
कान दो, मैं कान में बोलूंगा। तो बेचारी को सलाखे लगे होते ना जेल में, उस सलाखे में कान ऐसे रखा, फिर उसने मम्मी की कान में कुछ बोलने की जगह क्या क्या ऐसे कान में चुरा दिया, पूरा कच्चा कान मम्मी खा गया, थूक थूक दिया नीचे। इसकी मम्मी तड़पड़ाते हुए चिड़चिड़ कर दिया, पूरा खूब खूब इसके मुंह में कान कच्चा खून के साथ भरा, ऐसे थूक दिया कान को। चलो पूरे बंदूक लेकर भाग के आ गए, उसको खोला और बोले जैसे मूर्ख है तुम, 2 घंटे में तो फांसी लगने वाली तेरी माता जी के कान काट के खा गया मूर्ख। क्या कहा पता है? जिस दिन एक पेंसिल चुरा के आता, उस दिन एक थप्पड़ खींच के ऐसे लगा देती ना गाल पे, आज मैं 25 साल में फांसी हुई। इस मेरे माँ की वजह से मैं 25 साल की जवान उम्र में फांसी चढ़ रहा हूं। जिस दिन मैं डकैत मारकर 100 रुपया 50 रुपया सोना दुकानों से लाया था, मुझे थप्पड़ भी लगा, सिखाया नहीं, इसलिए तो फांसी लगा रहा हूं। इसकी कहानी काटा हूं मैं, अगर मिलता तो गर्दन भी खा जाता। समझ में आ रहा है कि कोई बनी बनानी कहानी सच्ची घटना हुई है। उसकी गोली यहाँ चलने के बाद जैसे बनियान कान के बांधा था ना, महीने के बाद मिलने में गया था उससे, 1 महीने के बाद मिला था, यहाँ से यहाँ पूरा कटा हुआ था, किसी आदमी के पास ऐसे कैसी सिलाई करके रखा था, मोटे सिलाई थी उसमें, घाव सूख नहीं रहा था, 6 महीने के बाद पड़ा गया था। ऐसी नौबत हमारे परिवार में ना आए, ऐसी नौबत हमारे जिंदगी में मसीह लोगों के बीच में ना आए। इसीलिए तो इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस की आयोजन किया जाता है, इसलिए तो हमको 3 दिन यहाँ बताया जाता है, इसलिए तो आपके परिवार के बारे में सक्षम रीति से ध्यान करो, उन्हें सिखाओ, उन्हें बिठाओ, घर परिवार के अंदर मसीह के वचन को, प्रार्थना को, संगीत को सिखाओ। नहीं तो एक दिन पछताना पड़ेगा, वो दिन फिर से लौट के नहीं आएगा। आइए अपने सिरों को झुकाते हैं। आंखें मूंद लेते हैं, हम परमेश्वर से आंखों में आंसू निकाल कर एक निर्णय लेते हैं। माता पिता होकर, बच्चे होकर हम एक निर्णय लेते हैं, प्रभु जी हम ऐसी गलती नहीं करेंगे। बच्चों से विनती है, अपने माता पिता का सम्मान करने का निर्णय लेके जाइएगा। माता पिता से विनती है, आपके संतान को परमेश्वर के चमक के लिए, उछालने के लिए आप बढ़ाइएगा, निर्णय लेके जाइएगा। वरना एक तो मैं सच्ची घटना बता सकती, घटनाएं हो चुकी है, हमारे संतान, हमारे बच्चे अगर ऐसे बन जाएंगे तो हम कहीं के दे जाएंगे। आज परमेश्वर हमें पुकार कर कह रहा है, आप मेरे संतान हो, आप मेरे हो, आपके बच्चों को मेरे लिए बढ़ाइए, आप और आपके परिवार के बच्चों को मेरे चमक के लिए, मेरे निर्दर्शन के लिए, मेरे गवाही के लिए खड़ा कर दीजिए। ऐसा करने में प्रभु आपकी सहायता करें। अगर आप में किसी को लगता है मेरे संतान को, बच्चों को बड़ा करने में मैंने गलती किया है, आपसे मेरी विनती है, कृपया उन्हें मजबूत कीजिए, निर्णय लेकर जाइए। प्रभु से मांगे, प्रभु हमारे हाथों को मजबूत कर। Lord, strengthen my hands to raise my children in fear of God. परमेश्वर हमारे हाथों को इतने मजबूत कर, मेरे संतान को आपकी भय में बढ़ा सके। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। यह सुंदर समय के लिए धन्यवाद। आज हमारे संतान के विषय में आप उनसे सीधे बोल रहे हैं। हमें ज्ञात है प्रभु, ये संतान आपके दिए हुए वरदान है, बख्शिश है, आपका हिसाब देना पड़ेगा। सहायता कीजिए, आपके लिए बढ़ाएं, आपकी कृपा में अनुग्रह में चलाएं। जिन्होंने जो निर्णय लिया उनको सम्मान कीजिए, निर्णय के मुताबिक चलने के लिए सहायता करें। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, धर्म कीजिए। अपने शरीर को मार रहे हो, दूर कर रहा है।
नॉनसेंस हो रहा है। पत्नियां भी अपने पति से बेमतलब का लड़ाई मत करिए। कभी कभी पतियों को गुस्सा दिलाता है, गुस्सा आने के बाद भी पतियां हाथ नहीं उठाइएगा। मेरे वैवाहिक जीवन में 31 साल हो गए, 31 ईयर्स, मैंने पत्नी को उंगली तक नहीं उठाया, हाथ छोड़ो उंगली भी नहीं उठाया, हिम्मत नहीं है मेरे। उसका 2 कारण है, क्योंकि प्रभु का वचन जानता हूं, दूसरा मैं भारत देश के 7.5 वर्ष इंडियन टीम का बॉक्सर रह चुका हूं। मुझे कभी कभी डर लगता है पत्नी को मारूंगा तो हड्डी में स्लिप टूट जाएगा उसका। अब जोर से जोश में आएगा तो ये भी टूट सकता है। ये मेरी हड्डियां ऐसे ऐसे रहते रहे, ऐसे होते हैं हमारे स्टील के पूरे ऐसे रह जाते स्टील के जैसे। तो कभी कभी डर भी लगता है कि पत्नी की हड्डी में स्लिप टूट जाए, ससुराल वाले केस में कर दे। उससे ज्यादा डर है प्रभु का वचन का, क्योंकि पत्नी को देख रेख करने के लिए, संभालने के लिए प्रभु दिया। हमारे गांव में विश्वासी कैसे कह रहे हैं कि नामधारी जेम्स नामक एक भाई है, उसकी पत्नी के साथ हमेशा झगड़ता रहता है, सब पिता उनके परिवार के लोग कुछ विश्वासी कुछ नामधारी ऐसे हमेशा लड़ता है और पत्नी को इतना पिटता है, बेरहमी से पिटता है। उस बहन का तो मैं पैर पकड़ना चाहता था, इतना सहन करती है। एक दिन रात को 2:30 बजे उसकी मम्मी आके मेरे दरवाजा खटखटाई, बोला बेटा बहुत मार रहा है लोगों को। मैं चला गया रात में, जाते कभी भी रात में चले जाते हैं। सेवक का, पासवान का, दासों का ये गुण होना चाहिए, आपके परिवार की जरूरतों को कभी भी आपको उपलब्ध होना चाहिए, एनी टाइम। एक इवांजलिस्ट का, एल्डर का गुण होता है। हम 2:30 बजे चले गए, लड़ रहे थे, पता नहीं क्या सूझा, मैंने उनको बोला भाई जेम्स क्यों मारते हो यार, ऐसे नहीं मारो, ऐसे। मेरे मुंह में परमेश्वर ने एक शब्द दिया, क्या कहा पता है? मर्द जो होता है, समझ ले, मर्द का मतलब पुरुष जो होता है, अपने पत्नी पर हाथ नहीं उठाता। ना पुरुष ना स्त्री बीच वाला होता है ना, वो अपनी पत्नी को मार सकता है। ताली बजाओ ना। ठीक है, अगर हाथ उठाने वाला पत्नी को मारने वाला कौन है? ना पुरुष ना स्त्री, उसका सही अर्थ नपुंसक मार सकता है, पुरुष शक्ति मारता। अब गुस्सा आया, रात के 2:30 बजे शराब के नशे में दोनों हाथ ऊपर, भैया मैं पुरुष हूं, मैं नपुंसक ऐसे चिल्लाने लगा। पत्नी को मत मार। आज 9 साल पूरे हो गए, अभी तक पत्नी पर हाथ नहीं उठाया उसने। 9 साल पूरे हो गए, शराब छुड़ा ले, लेकिन पत्नी पर हाथ नहीं उठाया। मैं बोला निर्मला बहन क्यों नहीं उठाता है? भैया कभी कभी हाथ उठाने के लिए आता है। मैं बोलता हूँ भैया क्या बोला था याद है, मैं पुरुष नहीं उठाऊंगा, नहीं मारूंगा, इतना समझता हूँ, चले जाता है। या गलती से जाने अनजाने में हुआ तो माफ कर। इसके बाद अगर आपको ऐसा कुछ अनुभव होता है, रहस्य में मेरे नंबर पर व्हाट्सएप कर देना, फिर ऐसे भी बात करना, ऐसा अनुभव ना आने दें। परिवार बहुत ही रश्मि के डोर पर बंधा हुआ है। पवित्रता बनाए रखने के लिए छोटी छोटी चीजों को समझना जरूरी है। हम क्या करते हैं, परिवार के बहुत बड़े बड़े सीढ़ियां चढ़ते हैं, छोटी छोटी चीजों को अनदेखी करते हैं, तभी तो परिवार की पवित्रता भंग हो जाती है। आइए थोड़े वचन कर जाते हैं। कलश के पूरे विश्वास से हमारा घर उनका ही है। हमारे घर को ताला नहीं लगता, लॉक नहीं लगाते हैं। घर का दरवाजा ऐसी कुंडी लगी रहेगी, मेन गेट के जो ताला होता है वो चाबी भी वही गेट पर रख के आ जाते हैं। और विश्वासी को सबको पता है, कुछ भी चाहिए खोलते जाकर ले आते हैं घर के अंदर से। गांव से बाहर भी 10 दिन हम चले जाए कभी भी उनका ही है। विश्वासियों का, बच्चों का, विश्वासी का आना जाना हमारे घर में ऐसे लगा रहता है जैसे हमारे घर के मेहमान है, हमारे घर के परिवार के सदस्य। तभी आपका परिवार का, दासों का, कलीसिया का प्रेम बना रहेगा। गलती से अगर आप सोचते हैं कि आपका परिवार, आपके बच्चे, विश्वासियों का परिवार, विश्वासियों के बच्चे नहीं, अलग अलग है, तो प्रेम नहीं बन सकता। एक जोड़कर एक बना लीजिए प्रेम के साथ। नंबर 2, परिवार में सच्चाई होनी चाहिए। ट्रूथ मस्ट प्रिवेल। जिस परिवार
परिवार में सच्चाई नहीं है, आपका पारिवारिक जीवन बना नहीं रह सकता। झूठ से पारिवारिक जीवन टिकता नहीं है। सच्चाई एक अच्छा उदाहरण दे सकता हूं मैं। विवाहित, नए विवाहित पति पत्नी है ना, बैठे हैं ना यहाँ पर, जवान बच्चे माँ बाप के साथ आए ना, अच्छा उदाहरण मैं बताऊं, ये मोबाइल है ना सबके पास, इतने सदस्य घर में सबके पास मोबाइल होता है आजकल तो, है ना। ये मोबाइल, इसका पासवर्ड पत्नी पति को बता दे, पति पत्नी को बता दे, मैं मान जाऊंगा दोनों के अंदर प्रेम है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, बात बोला है। थैंक यू ब्रदर, थैंक यू। ये देखो, ये मेरा पासवर्ड है ना, यहां से एल सबको दिखा दिया। मेरे पत्नी का भी एल है, मेरा बड़ा बेटा का भी एल है, छोटे बेटे का भी एल है, चारों का सेम पासवर्ड है हमारा। किसी का भी मोबाइल कभी भी कोई भी खोल सकता है, खुला है। अब आप देखिए, 1 2 4 भाइयों ने हाथ उठाया, अब अपने पत्नी का फोन लेना बिना पासवर्ड का। आप भी अपने पति का फोन मांग लेना बिना पासवर्ड का। खास करके जवान बच्चे अपने माता पिता को पासवर्ड खोल कर मोबाइल दे, तो इससे सुंदर परिवार और कोई है नहीं, इससे सुंदर परिवार और कोई। कभी कभी बच्चे दे भी देते हैं, इंस्टाग्राम में पासवर्ड अलग लगाएगा, व्हाट्सएप में लगा के देगा, वो तो सीक्रेट नहीं। सच्चाई, ट्रूथ प्रिवेल्स एंड जॉइंस द फैमिली। सच्चाई जो है ना, परिवार को बांध के रखता है, बनाए रखता है, और सच्चाई से चलने से आशीष आगे जानता है। 29वां पद उसे 29 वर्ष। श्रीमान श्रीमती, वैसे गाड़ियों के साथ श्रीमान श्रीमती लगती है पंजाब में। पंजाब में लोग बात करते हुए सुनेंगे ना, कहीं ट्रेन में, यात्रा में, रोड में सुनते हैं ना, वो श्रीमती श्री कैसे ही लगा के बात करते हैं। तो ये क्या चलता है, तो नॉन कॉमन विश्वासियों के जीवन में ऐसे गंदी बात, फिल्दी वर्ड्स, गालियां एक विश्वासी पति पत्नी के मुंह से निकलना नहीं चाहिए। खास करके अगर आपके बच्चे हैं, बच्चों के सामने कभी भी गालियां नहीं निकालना है। पति पत्नी कभी भी बच्चों के सामने लड़े नहीं। ब्रदर, आप क्या बात कर रहे हैं ब्रदर, ये संभव है क्या? बिना लड़े, बिना गाड़ी उड़ी दिए हुए परिवार जीवन होता है क्या? ब्रदर, आप से कर सकते हैं क्या? 31 साल पूरा हो गया हमारा जीवन में, मैंने पत्नी को गाली नहीं दिया, मेरी पत्नी मुझे गाली कर दी। हमने इसको बनाए रखा है, संभव है। प्रैक्टिस करके तो देखो, कोशिश करो, होता है। बहुत ज्यादा गुस्सा लेकर मैं क्या कहता हूँ, तेरी मम्मी ने कैसे जन्म दिया तेरे को? मेरे को बोलते, तेरी मम्मी ने तुझे कैसे जन्म दिया? बिना गाड़ियों का, बिना गंदे शब्द निकाले हुए चीज बच्चों के सामने न लड़े। क्यों पता है? बच्चों का दिमाग के अंदर जो आप एक्शन करते हैं, जो आप करते हैं घर में, वो ये आगे वाले दिमाग नहीं, पीछे वाले दिमाग में जाकर बैठता है। इसको बैक ऑफ माइंड कहते हैं। टेक्निकली में रैम और रोम होता है। रोम होता है रीड ओनली, रैम होता है रैंडम एक्सेस। मोबाइल करते हो, राम कितना है पूछते हैं, राम का मतलब ही नहीं पता, राम कितना है तो खरीद के ज्यादा है। राम का मतलब क्या है आपको बता दें। रैम का मतलब होता है बैक ऑफ माइंड। रैम का मतलब जो भी डालोगे, जितने साल जिएगी उसके साथ उसको कुछ भी पूछो तो रैम से निकाल के देता है। रोम का मतलब रीड ओनली, थोड़ी देर के लिए है, थोड़ी देर के लिए भूल जाता है। वो यहाँ फ्रंट में बदल रहता है, यहाँ थोड़ी देर के लिए। और पूछते वो ब्रदर बोला, ब्रदर 2-4 मिले थे, हम मिले थे तो ब्रदर नाम याद, ये यहाँ था। कुछ लोग ऐसे यहाँ रैम में चले गए, कहीं भी मिले याद रहते हैं। तो आज भी मेरे रैम में था। रैम से जब रहते हैं ना, तब मिल जाते हैं, भूलते नहीं। बच्चे आप जो गलत काम करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, गालियां देते हैं ना, उनके रैम में फंस आता है। आपका एक्शन वो करने लग जाते हैं बाद में। इसलिए कृपया गलत लड़ाई झगड़ा गंदी बात इस्तेमाल ना करें। याकूब की पत्री 1:19, जेम्स चैप्टर 1:19। 2 भाग होते हैं, ब्रेन के 2 भाग। हमारे दोनों ऐसे अलग अलग है, इनके दोनों ऐसे जुड़े हैं।
पीछे का ब्रेन होता ना, हमारा अलग अलग है ऐसे, और इनके दोनों पिछला जो बैक ऑफ माइंड होता है ये जुड़ा है ऐसा, इसलिए मल्टीटास्किंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग कैसे? बच्चा यहाँ लटका होगा, यहाँ से तड़का लगा रही होगी, फोन आए तो यहाँ से फोन पे अटेंड कर रही होगी, वो बोलेगा मेरा टाइम हो गया टिफिन बना दे, ऐसे लेके टिफिन लो टिफिन बोले, ये बच्चा बोलेगा बैग दे दे, ये भी बैग दे दे कि यहाँ तड़का लगी, ये बच्चा बोलेगा दूध भी पिलाई। मेरी पत्नी को बुखार आ जाए, बोला तड़का लग रहा था, बेटा बोला स्कूल का टाइम है पापा, ये तड़का बंद कर दिया, स्कूल में तड़का बंद करना भूल गया, स्कूल में ये कर गया पूरा। एक ही काम कर सकते रहेगा, इनको मल्टीटास्किंग का वरदान है, पूरा कर सकते हैं। आप करके देखिए, मेरे से नहीं होता, मैं नहीं कर सकता। कई कई लोग बोलते घर में कोई काम में भरे बैठे थे, मैं इतना घूम के आ गया, इतना काम करके रोटी नहीं बना सकती, रोटी दिखाई देता, रोटी की दाम बहुत काम है भाई। में एक बार देखो शिफ्टिंग करके एकदम पता चलेगा। आनंद का जीवन, पारिवारिक पवित्रता बनाए रखने के लिए जबान को लगाम देनी जरूरी है। इसके आगे लिखा है बोलना कम, सुनना ज्यादा, जबान को लगाम रखना। एक छोटी सी जबान पूरे शरीर को जला सकती है, एक छोटी सी मैसेज की तिल्ली पूरी संसार को आग लगा सकती। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में एक छोटी सी तिल्ली ने 6 महीने तक आग बुझने नहीं दिया, 6 महीने कोशिश की, 6 महीने आग नहीं बुझी। एक छोटी सी जबान से जो शब्द निकलेंगे आग लगा सकती है। ज्यादा से ज्यादा सुनने के तत्पर रहिए, बोलना कम करें, आशीष मिलेगा, परिवार आनंदित होगा, पवित्रता बनाया रहेगा। जितना ज्यादा बोलेंगे उतना दोष रहेगा। पारिवारिक जीवन, वसी जीवन, सेवा जीवन भी कम बोले आशीष मिलेगा, किसी और के बारे में न बोले बहुत आशीष मिलेगा, अपने बारे में ज्यादा बोले आशीष मिलेगा, किसी और के बारे में चिंता करके हम अपना क्यों शरीर का खून कम कर लेना है। अपना शरीर का चिंता करो, अपनी सेवा की चिंता करो, अपनी परिवार की चिंता करो। आप दोनों को बताना चाहता हूं, लोग सुनने के लिए तत्पर है, लोग प्रयास कर रहे हैं। इब्रानी के पत्र 13वां अध्याय 4 से 6, यहां में